जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है 11th स्टैंडर्ड के सारे पोएम्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। मैं ऑलरेडी 2.2 तक कर चुका हूं और इसके आगे 2.6 तक अपलोड हो चुका होगा जब आप ये वीडियो देखोगे। और इसके अलावा मैंने अकाउंट्स में सब्सिडरी बुक्स एक्सप्लेन किया है, पेटी कैश बुक बाकी है और कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स में कर चुका हूँ और भी धीरे धीरे कर ही रहा हूँ। ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन चलता रहेगा और भी अगर आपको कुछ चाहिए रहेगा तो कमेंट कर दो, मैं वो एक्सप्लेनेशन वीडियो या वो चैप्टर या वो क्वेश्चन पेपर या वो पैसेज या वो एप्रिसिएशन लेकर आ जाऊँगा। अभी हम लोग कहाँ थे? 2.3 देयर इज अनदर स्काई। ये पोएम पढ़ते हैं। क्या है भाई? देखो, जैसा कि आप सबको हमेशा पता है, मैं ये नहीं पढ़ाता क्योंकि ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम में इसका कुछ लेना देना नहीं है। स्टिल आप लोग को पढ़ना है, पढ़ लेना। हम लोग इधर आ जाते हैं। ये छोटू सा पोएम है, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है भैया? देयर इज अनदर स्काई। भाई कहीं और एक अलग सा आसमान है। कुछ का आसमान है? क्या आसमान है? देखते हैं। देयर इज अनदर स्काई एवरी सीनर एज फेयर एवरी सीन एज फेयर। मतलब कहीं ना एक और जगह है, एक ऐसी, ऐसा नहीं कोई दूसरा आसमान, एक और कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा क्या है, काम है। सीन मतलब काम है और फेयर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है। एक्चुअली ये पोएम में क्या है ना, जो अपना पोएट है ना, पोएटेस है सॉरी, वो जो पोएटेस है ना, वो क्या कर रही है, अपने ब्रदर को, अपने ब्रदर मतलब अपने भाई को क्या कर रही है, मैसेज दे रही है। एक पर्टिकुलर उससे बात कर रही है एक लेटर के थ्रू, और वो लेटर में शायद ये पोएम लिखा गया है। ठीक है। तो अपने भाई को बोल रही है, भाई कहीं ना कहीं एक और ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा शांति सुकून है, अच्छा है सब। एंड देयर इज अनदर सनशाइन, और उधर और भी सनशाइन मतलब हैप्पीनेस है, और भी अच्छी चीज़ है। दो इट्स बीन डार्कनेस देयर, हो सकता है आप जहाँ हो, मतलब इसका भाई जहाँ है, हो सकता है उधर क्या है, डार्कनेस है, डार्कनेस हो। नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन, ऑस्टिन इसके भाई का नाम है, इधर लिख के दिया है। एमिलीज यंगर ब्रदर, एमिली कौन है भाई? तुम्हारे जो पोइटेस है ना पोएम की, वो है। ठीक है। तो बोल रही है कि नेवर माइंड द फेडेड फॉरेस्ट, कभी ऐसा बुरा मत मानो, कोई बात नहीं, जंगल जल्दी खत्म हो जाएगा ऑस्टिन, ये संघर्ष, ये स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। नेवर माइंड साइलेंट फील्ड्स, कभी अकेला भी, साइलेंट फील्ड्स मतलब बोलते हैं ना, कभी कभार ऐसा लगता है कि हर जगह सूना सूना, हर जगह मैं अलग अकेला, तो नेवर माइंड, कभी ऐसा मत सोचो कि भाई हर जगह एकदम मनुष्यत या शांति है। ठीक है। हियर्स अ लिटिल फॉरेस्ट, यहाँ तुम्हारे लिए एक लिटिल, छोटा सा एक जंगल है, सुहाना सा, मतलब तुम्हारी बहन है इधर। हुज लीव इज एवरग्रीन, जो तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी है, जिसके लिए हमेशा तुम जहाँ होगे तो तुम्हें हमेशा क्या मिलेगा, लीव एवरग्रीन, हमेशा हरा भरा वो जंगल मिलेगा, मतलब हमेशा खुशहाली मिलेगी। ठीक है। हियर्स अ ब्राइटर गार्डन, इधर क्या है, एक ब्राइटर गार्डन है इधर, और हैप्पीनेस है इधर, हमेशा तुमको हैप्पीनेस मिलेगी मेरे भाई, ये उसकी बहन बोल रही है। वेयर नॉट अ फ्रॉस्ट हैज बीन, ठीक है, जहाँ जरा सा भी बोले ना फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है, इधर देखो, जब ना इधर ये लिख के दिया है, आप लोग पढ़ लेना, लेकिन मैं ऐसी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ठंडी के मौसम में फॉरेन में जहाँ बर्फ वर्फ पड़ती है ना, तो पत्तों में क्या होता है ना, फ्रॉस्ट मतलब जम जाता है। तो इसको ना इधर जो फ्रॉस्ट है ना, ये फ्रॉस्ट को ना क्या बोला गया, नेगेटिव टर्म्स में बोला गया है। सिंपल टर्म्स में बोलूँ पोएम में, इसे नेगेटिविटी बोला गया है। ठीक है। एक्चुअल मतलब उसका फ्रॉस्ट ही है, लेकिन पोएम के टर्म्स में इसका मतलब ये है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्षमा कहे परवाने से मैंने एक रील बनाया था ना, नहीं उससे नहीं समझाता, कोई दूसरा पोएम, जैसे फॉर एग्जांपल आज की रात तो मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। अभी ये पोएम हम लोग हिंदी है, ये हिंदी एक, अरे सॉरी, ये जो गाना है हम लोग को समझ जाएगा कि आज की रात मज़ा आँखों का, अरे हुस्न का आँखों से लीजिए, मतलब ये क्या बोल रही है भाई, हम लोग इधर तुम्हारा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और आँखों से तुम मज़ा लो। ठीक है। अब दूसरे वाले हो सकता है इंग्लिश में कोई एक्सप्लेन करेगा कि आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए, तो क्या बोलेगा, हियर द पोएटेस इज टेलिंग दैट एंजॉय विद योर आईज टुनाइट, ऐसा कुछ। ठीक है। समझ रहे हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में मीनिंग हल्का फुल्का बदल जाता है। अब जिसने ऑब्वियसली ज़्यादा पढ़ा हो, अब मैंने पोएम पढ़ा है तो मुझे पता है, जो पढ़ेगा उधर, लेकिन बोलते हैं ना ये इंग्लिश में पोएम लिखा है तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है। इधर एक्चुअल फ्रॉस्ट का मतलब तो ये है, लेकिन पोएम के हिसाब से ये। ठीक है। कंटेलेक्चुअल मीनिंग अलग होता है, प्रैक्टिकलिटी या एक्चुअल मीनिंग अलग होता है, पोएम्स में ऐसा मेनली होता है। ठीक है। सो इधर समझ गए फ्रॉस्ट का मतलब क्या है। इन बोला गया, इन इट इज अनफेडिंग फ्लावर, ये ऐसा अनफेडिंग फ्लावर है, मतलब ब्राइट एंड कलरफुल, हमेशा ब्राइट रहेगा, हमेशा कलरफुल रहेगा, यहाँ हमेशा तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी, इसकी बहन बोल रही है।
आई हियर द ब्राइड बी हम्स। ठीक है, ये क्या बोल रही है कि मैं ना इधर से ब्राइड बी हम्स, मतलब अच्छे जो मधुमक्खी होती है ना उनके हम्स सुनाई दे रही है, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, ऑनोमोटोपोया है बाय द फिगर ऑफ स्पीच। ये प्रिटी, ठीक है, प्रिटी इधर मतलब होता है प्लीज, ये आर्केनिक वर्ड में प्लीज बोला गया है। ठीक है, प्लीज माई ब्रदर इन टू माई गार्डन कम, और ये क्या बोल रही है कि प्लीज मेरे भाई तुम ये खुशहाल गार्डन मतलब अपनी बहना के पास वापस आ जाओ। ठीक है, एमिली डिकिंसन ये अपनी पोएटेस है। बहुत प्यारा पोएम था, भाई और बहन के प्यार को दर्शाता है। एक बहन अपने भाई के लिए कितना बोलते हैं ना कि कितना स्ट्रांगली खड़े रहती है उसके साथ, और कितना उसे हैप्पीनेस देना चाहती है और कितना उसे खुश देखना चाहती है, ये बताया गया। ठीक है, सो ये पोएम इजीली एक्सप्लेन हो गया। इजीली आप लोग इसे एग्जाम में भी क्या करना, फोड़ देना। और भी कुछ चाहिए, अगर पैसेज एक्सप्लेनेशन चाहिए, एप्रिसिएशन एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई अकाउंट्स हो गया, मैथ्स हो गया, एसपी हो गया, ओसी हो गया, इको हो गया, या कोई भी सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन, कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कर देना और वो आ जाएगा। ओके, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।